स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था और जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो इंक्लूड करती है ये सारी चीज़ें। जैसे कि ये पॉइंट्स जैसे हमने देखे हुए थे, ऑपरेटर स्पेसिफाइज द ऑपरेशंस व्हिच इज गोइंग टू बी परफॉर्म और देन ये सारे पॉइंट्स जो है ये सारे कवर किए थे, ये पढ़ा था। तो सिंपली वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंड ऑपरेटर्स के बारे में पूरा क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग। तो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स एक ये स्पेसिफाई करेंगे, मतलब उसके साथ में जो भी डेटा टाइप या ऑपरेंड्स, जो भी हमको पता है कि ऑपरेटर्स के साथ में जो भी डेटा टाइप या डेटा आइटम्स को हम एसोसिएट करते हैं, यूज करते हैं, तो उसको हम ऑपरेंड कह के बुलाएंगे। तो ऑपरेटर्स स्पेसिफाइज द ऑपरेशन विच इज गोइंग टू बी डन, मतलब ऑपरेशन ये बताएगा, ऑपरेटर्स माफी चाहूंगा, ऑपरेटर्स ये बताता है कि ऑपरेंड्स या डेटा आइटम्स या स्टेटमेंट्स या एक्सप्रेशंस के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। सी के अंदर काफी ज्यादा ऑपरेटर्स हैं। डेटा आइटम्स ऑन विच ऑपरेटर्स एक्ट इज कॉल्ड ऑपरेंड्स, ये वाला पॉइंट हमने पहले समझ लिया। जिस डेटा आइटम्स या डेटा वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेटर वर्क करेगा उसको डेटा ऑपरेंड्स बोलेंगे। डेटा आइटम्स वेरिएबल्स कैन बी जॉइंड यूजिंग ऑपरेटर्स टू मेक एक्सप्रेशंस, ये वाला एक्सप्रेशन हमने देख लिया जिसमें एक पहला एक ऑपरेटर है एडिशन का और सेकेंड वाला है जो सब्ट्रैक्शन वाला। तो ये दो ऑपरेटर्स हैं जिसको मिला के मैंने एक एक्सप्रेशन जो है वो तैयार कर लिया। ठीक है। एक्सप्रेशंस कैन बी इवैल्यूएटेड यूजिंग प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, जैसे कि बॉडमास रूल होता है, हमने मैथमेटिक्स में ये पहले सीख लिया है कि बॉडमास रूल में जो प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी हम किसको देंगे, इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे तो एडिशन को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, देन उसके बाद में जो है सब्ट्रैक्शन। जैसे कि हम नॉर्मली जो बॉडमास रूल के हिसाब से परफॉर्म करते हैं वैसे ही कंसिडर करना है हमको इसमें भी, तो प्रायोरिटी के हिसाब से वो डिपेंड करेगा। देन क्लासिफिकेशन है ऑपरेटर्स का। अभी ऑपरेटर्स तो हमने पढ़ लिए कि किस किस तरीके के कैसे कैसे क्या होता है ऑपरेटर्स, बट उसका क्लासिफिकेशन भी है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स और बेस्ड ऑन नेचर, मतलब किस तरीके का है ऑपरेटर और कितने नंबर ऑफ ऑपरेंड जैसे कि कितने डेटा वैल्यूज है, डेटा आइटम्स उसके साथ में एसोसिएटेड है, तो इसके हिसाब से। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, वो यूनरी है, बाइनरी या टर्नरी। जैसे कि एक सिंपली एक समझ लेते हैं कि मैं चाहता हूं, एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि ए के अंदर एक वैल्यू है जिसमें जो भी वैल्यू है, सपोज ए एक मेरा वेरिएबल है जिसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10। ठीक है, एक वेरिएबल हो गया जिसमें मैंने वैल्यू जो है 10 कर दी। अभी मैं इसके साथ में एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि ए के अंदर a प्लस 1 की वैल्यू जो है वो जाके असाइन हो जाए, मतलब a के अंदर a प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 की जो वैल्यू है वो जाके असाइन हो जाए। अभी जब तक हम c की बात कर रहे हैं तो मैं यही एक्सप्रेशन जो मैंने ये लिखा हुआ है उसको मैं या तो चाहूँ तो ये ऐसे भी लिख सकता हूँ या तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a प्लस प्लस और सेमीकोलन से मैं उसको एंड कर दूंगा। तो ये या तो मैं इस तरीके से लिख दूं ये स्टेटमेंट को, या मैं नॉर्मली a प्लस प्लस लिख दूंगा, तो उसका मतलब ये होता है कि एक वैल्यू का जो है वो इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो दिस ये जो वैल्यू है वो इक्वल करता है a प्लस 1 की वैल्यू। तो इसको मैं यूज करूंगा सीधा, जैसे कि ये ऑपरेटर दिया हुआ यूनरी, सिर्फ मैंने एक ही जो ऑपरेंड है उसके साथ में यूज किया है और एक ही ऑपरेटर का यूज किया है, तो यूनरी मतलब सिंगल। The operator which works with only one operand are called unary operators. Binary दो ऑपरेंड्स का जो है यूज किया जाएगा इसके अंदर। जैसे कि एडिशन में ये जैसे कि एग्जांपल हमने कंसीडर किया है, लेट्स कंसीडर a प्लस बी। तो a प्लस बी के एडिशन में दो जो है ऑपरेंड्स का यूज किया गया है और बीच में एक जो है ऑपरेटर का जो है यूज किया गया है। ठीक है, तो ये जो है वो बाइनरी ऑपरेटर्स है। टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें कि तीन जो है ऑपरेंड्स का यूज किया जाता है, उसको टर्नरी ऑपरेटर बोलेंगे। और जो एग्जांपल दिया गया है वो क्वेश्चन मार्क और कोलन का दिया हुआ है। ये टर्नरी ऑपरेटर्स हम ज्यादा बेटर ये समझे बाद में समझेंगे जब हम इसके ऊपर जब प्रोग्राम है वो उसके बारे में स्टडी करेंगे। एज ऑफ नाउ इसके अंदर तीन जो है तीन ऑपरेंड्स का यूज किया गया होगा। ठीक है,
फिर एज बेस्ड ऑन नेचर, मतलब किस तरीके का है ऑपरेटर, तो उसके ऊपर क्लासिफिकेशन जो है वो 4 तरीके का किया गया है। ठीक है, तो उसमें पहला वाला हम जो पढ़ने वाले हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया है जो क्लासिफिकेशन था। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जिसमें कि जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं हम यूज करते हैं, सेम उसी का यूज किया जाने वाला है। जैसे कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस जो है वो डिफरेंट है, तो ये अरिथमेटिक है ऑपरेटर्स। तो इस तरीके के जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। जिन अरिथमेटिक मतलब जैसे कि ये सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, जो मेरे एक वेरिएबल के साथ में कंसर्न होते हैं, उनको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलेंगे, जिसमें हम हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को भी हम कंसिडर कर लेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब वो रिलेशन बताएगा दो ऑपरेटर्स के बीच में। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। अभी अगर मैं दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहा हूँ, सपोज ए और बी, तो मैं ग्रेटर देन या इक्वल टू का भी यूज कर सकता हूँ, या नॉर्मली ग्रेटर देन को भी यूज कर सकता हूँ। मुझे कंपेयर करना है दो वेरिएबल्स को, तो मैं ग्रेटर देन का वो करूंगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू मुझे ये भी जानना है कि वो सेम है, तो मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज करूंगा। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल इक्वल, इक्वल, नॉर्मल इक्वल और इक्वल इक्वल्स में ज्यादा फर्क होता है, मतलब थोड़ा डिफरेंस होता है समझने में। ठीक है, और एक्सक्लेमेशन और इक्वल का साइन होता है नॉट इक्वल, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन है, या मेनली हम इसको लूप्स के टाइम पे यूज करेंगे, मे बी अभी कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, तो इसमें जो यूसेज किया गया है एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू का, इसको हम नॉट इक्वल बोलते हैं। जब हम ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे तो ये याद रखना है हमें। देन नेक्स्ट जो है ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स है। लॉजिकल मतलब एक लॉजिक के ऊपर डिपेंड करेगा वो किस तरीके से वर्क करने वाला है। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि these operators are used for testing more than one condition and making decisions। यहाँ एक से ज्यादा कंडीशन, मतलब मैं एक ही स्टेटमेंट में चाहता हूँ कि दो तीन जो है कंडीशन चेक की जाए, तो एंड, ये मेरा लॉजिकल एंड हो गया, ये लॉजिकल और है। और आई एम श्योर ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ लिया है, इसका मतलब आपको समझ में आता होगा। एंड जो होता है वो दो दो स्टेटमेंट्स को कंसिडर किया जाता है, कंसिडर करके बनाया जाता है, और मतलब या तो ये स्टेटमेंट को करेगा या तो दूसरे वाले स्टेटमेंट को, मतलब उनमें से कोई एक ट्रू रही तो फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो प्रोसीड होने वाली है। और में ये होता है एंड में मैंडेटरी है कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होनी चाहिए। ये वाला डिफरेंस जो है आप बेहतर तरीके से आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, तो उसमें आप समझ जाओगे। देन नॉट, लॉजिकल नॉट, ये वाला बहुत ही सिंपल है, ये लॉजिकल नॉट का यूज किया जाता है। हमने फिजिक्स में भी देखा हुआ, और रिलेशनल में भी देखा था हमने, इसमें नॉट इक्वल्स के टाइम पे हमने पढ़ा था इसको। तो ये नॉट का हो गया। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है वो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से ये समझ में आता है, या तो वैल्यू जो है वो एक स्पेसिफाइड वैल्यू तक इंक्रीज होने वाली है या डिक्रीज होने वाली है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में हमने अरिथमेटिक में समझ लिया है। कुछ इस तरीके का एग्जांपल देख लिया मैंने, जैसे कि a प्लस प्लस इज इक्वल्स टू a प्लस वन, मतलब a की वैल्यू में अगर मैं a प्लस वन असाइन कर दूंगा, तो लेट्स कंसीडर 10 वैल्यू थी तो उसकी वैल्यू 11 हो जाएगी। या सिंपल मैं a प्लस प्लस का स्टेटमेंट का यूज करता हूँ, वो तो उससे एक वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाती है उसकी, मतलब नेक्स्ट वाली। बेसिकली a प्लस प्लस का इस्तेमाल सिंपल अंडरस्टैंडिंग में किया जाता है, और सिर्फ मैं a प्लस प्लस ही मोस्टली मतलब प्रोग्राम में जो है प्रेफर करते हैं लिखना, rather देन a प्लस वन का। ठीक है, अभी ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, अगर मैं यहाँ पे a माइनस माइनस भी कर देता तो a के अंदर a वेरिएबल में जो वैल्यू असाइंड है उसके अंदर वैल्यू जो है वो डिक्रीज होके आ जाती है, मतलब a के अंदर वैल्यू लेट्स से 10 है, तो अगर मैं माइनस माइनस ऑपरेटर का जो है यूज करूंगा, तो a के अंदर जो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी अभी वो 9 होगी। तो मैं हर एक स्टेप में अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखते जा रहा हूँ तो उसकी वैल्यू या तो मैं घटा सकता हूँ या तो बढ़ा सकता हूँ बाय वन। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो है क्लासिफिकेशन है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स का जो क्लासिफिकेशन है इसमें हम देखेंगे प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट
plus plus is used as the prefix of the operand. It is called as pre-increment. Pre-increment operators will increment the value of operand default using in the expression. जब मैं एक्सप्रेशन को यूज करने से पहले प्रोग्राम में अगर मैं कोई स्टेटमेंट में यूज करना चाहता हूँ, लेट्स से कि मैं ए और बी का एडिशन कराना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ए के अंदर लेट्स से कि 10 की वैल्यू है और मैं उसको चाहता हूँ कि हर बार ए की वैल्यू जो आए यूजर से लूंगा मैं, तो वो इंक्रीमेंट होने के बाद में फिर एक एक्सप्रेशन जो है मैंने ए प्लस बी का लिया हुआ है और उसमें जाके जो एडिशन होना है वो एडिशन पहले इंक्रीमेंट होके आए, मतलब ए की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाए, फिर उसके बाद में एडिशन का जो एक्सप्रेशन है वो मेरा फॉलोअप में आए। या तो इसको बोलूंगा मैं प्री इंक्रीमेंट, या तो मैं बोलूंगा कि एडिशन होने के बाद में अगर अभी मैं वापस से जब ए की वैल्यू कंसीडर करूंगा मैं एडिशन होने के बाद में ए प्लस बी का, उसके बाद में ए की वैल्यू जो है वो बढ़ जाए, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। मतलब एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की बात करूं मैं तो या तो उससे पहले मैं ए की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, और या तो आज बाद में मतलब जो मेरा एक्सप्रेशन है उसको एंड करने के बाद में अगर मैं कोई फर्दर और एक्सप्रेशन यूज करने वाला हूँ या नहीं भी करने वाला हूँ तो मैं उसको उसकी वैल्यू जो है इंक्रीमेंट करा दूंगा। तो ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट है। अभी जैसे कि इंक्रीमेंट पढ़ लिया हमने तो डिक्रीमेंट भी होना जरूरी है। डिक्रीमेंट का भी यूज करेंगे हम, तो डिक्रीमेंट में भी प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो प्री इंक्रीमेंट मतलब एक एक्सप्रेशन से पहले हम डिक्रीमेंट करा रहे हैं कोई जैसे कि ए प्लस बी का एक्सप्रेशन पकड़ लिया, बट ए की वैल्यू को मैं अगर 10 कंसीडर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसकी वैल्यू जो है वो एक लेस होके जो एडिशन का एक्सप्रेशन है उसमें यूज की जाए, तो मैं उसको प्री इंक्रीमेंट मतलब माइनस माइनस ए से पहले यूज करूंगा, जैसे कि माइनस माइनस ए ऐसा यूज करूंगा मैं। और अगर मैं चाहता हूँ एक्सप्रेशन के बाद में यूज किया जाए तो मैं उसको लिखूंगा ए माइनस माइनस। मतलब ये डिफरेंस इतना है कि एक एक्सप्रेशन के बाद में यूज किया जाने वाला है या उससे पहले यूज किया जाने वाला है। तो ये प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो गाइज आई होप कि आपको ये जो डिफरेंस है और ऑपरेटर्स के बारे में जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो जो है पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, और चाहूंगा कि आप बाकी के अपकमिंग वीडियोस भी जरूर देखें। सो टिल देन गुड बाय।